स्कूल में एक इदारा है, स्कूल में सिस्टम है सारा। देखें, क्लब को हम लोगों ने खुद चलाना है। ये जो इलेक्शन होता है उसमें वोट बनते हैं, उसके पैसे थोड़े बहुत बच जाते हैं, बाकी कुछ दोस्त स्पॉन्सर कर देते हैं, और इसमें कोई इनकम का जरिया नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी, अगर हमें कोई जगह मिले जिससे कोई इनकम क्लब हॉल बन जाए, कोई इनकम का जरिया बन जाए, कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट बन जाए, कोई गेस्ट हाउस बन जाए, कोई ऐसे कमरे हों, लोग बाहर से आए स्टे करें, जो बाहर स्टे कर रहे हैं, तो इस क्लब के अंदर ऐसा सिस्टम हो जाए तो मतलब जो कमरे लोगों को हम रेंट पे दिया जाए। तो चले जी, अल्लाह करे ऐसे अपना बच्चे हैं आगे इंशाल्लाह, उनके हैं ज़हन इसमें मतलब काम करने के। इंशाल्लाह जो भी टीम आएगी हमारी फुल सपोर्ट होगी, वो उनको मतलब जो है ना जितनी भी सपोर्ट हो सके हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। आपकी शुरुआती गुफ्तगू से लेके अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, आपने बेशुमार चीज़ों का जो इन्हिसार है ना वो रखा हुआ है सोशल क्लब के ऊपर। अक्सर सोशल क्लब ओमान अगर इतना अहमियत का हामिल है तो फिर बंद क्यों है? यार देखें, बंद की वजह देखें, आप ओमान के अंदर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ों की हमेशा इज्जत की है। आज भी मतलब जो जैसे लास्ट था, मतलब अपना जब से बंद हुआ है उससे पहले भी हमारे चेयरमैन हैं, कभी भी इन्होंने कोशिश नहीं की मैं फ्रंट पे जाके मैं बैठ जाऊं। कोई मेहमान अगर आ भी गया ना तो उनको सामने इज्जत देनी है, बड़ों को इज्जत देनी है। मतलब किसी कोई भी बड़ा हमने देख लिया, अब आज तक मतलब जो है ना, मैंने अपने जूनियर, आप भी थे यूथ में थे, आपको भी हमने बताया कि यार सीनियर को अब हमेशा आप इज्जत दें। तो मकसद यही है कि ये एक खुशी का मुकाम होता है। अगर आप किसी को मेहमान आकर उसको वेलकम करेंगे, उसको आप इज्जत से बिठाएंगे, तो वो बोलो वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। यार ये मतलब चौधरी अब्बास है, मियां मनीर साहब हैं, कोई भी ज़ईम है, जो भी है, मतलब कलीम साहब हैं, यार ये हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम लोग प्रोग्राम करवा लेते हैं और फ्रंट पे खुद ही बैठ जाते हैं कि यार बेचारे जो मेहमान आए होते हैं वो बेचारे को कहते हैं ये प्रोग्राम भी इनका था, किया भी इन्होंने, ख़त्म भी इन्होंने किया। मसला असल मेन है कि आपके जो मेहमान हैं कम से कम उनको आप देखें। मेन तो आपके गेस्ट हैं। अगर आप किसी शादी पे आप किसी को गेस्ट को आप पूरी कितने लोगों को 1000-2000 बंदों को बुलाते हैं, एक एक बंदों को आप पूछते हैं जी, खाने के लिए पूछते हैं, हर चीज़ पूछते हैं जी। पूछते हैं क्या नहीं पूछते? क्या कि सिर्फ इज्जत के लिए कि यार वो कम से कम जाके मतलब आप बेटे को या बेटी को कुछ भी दे दें, उसकी इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी आपकी रिस्पेक्ट वो जो बंदा होगा, यार वो कहेगा यार वाकई चौधरी साहब ने मुझे यार मतलब आगे कम से कम पूछा है, खाने का पूछा है, एक रिस्पेक्ट होती है मतलब। तो मेरा ख्याल में आगे जो टीम है, नई टीम जिसने आना है, तो मैं बच्चों को यही मतलब मेरी कोशिश होगी, इनको भी मतलब यही हदायत करूँ। क्लब बंद हुआ, सवाल तो ये था क्लब बंद क्यों हुआ है? देखें, क्लब हमारी टीम में से कोई बंदा आज तक मतलब जो है ना मिनिस्ट्री नहीं गया। आपकी पूरी टीम से कोई बंदा कोई मिनिस्ट्री नहीं गया। मिनिस्ट्री ने ये कोरोना के टाइम में इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, कुछ वोट बने थे, 2000 हमारे थे, 1600 दूसरी टीम के थे, वो डिले हो गया। फिर मिनिस्ट्री ने दोबारा अनाउंसमेंट की कि ये नए वोट बनाएं, इलेक्शन जो है ना ऑनलाइन इलेक्शन जो है ना करवाए जाएं। उसमें इलेक्शन कमिश्नर अरशद अली खान साहब हैं, और भी 5-6 नाम है, चौधरी जवेद साहब हैं, वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने मतलब सारे हिस्सा लिया मतलब। और ऑनलाइन इसका उन्होंने मिनिस्ट्री ने जब इलेक्शन, हमने वोट का टाइम होता है, एक वोट का टाइम दिया, अखबार में भी आ गया वोट बनाने के लिए टाइम, तो सामने जो टीम थी मुखालिफ, उन्होंने वोट नहीं बनाए। सही फिलहाल ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, सबके सामने आपको बता रहा हूँ, उन्होंने वोट नहीं बनाए। वो उन्होंने जाके कंप्लेन की मिनिस्ट्री में कि हमें टाइम मजीद दिया जाए। ठीक है, उन्होंने 10 दिन मजीद टाइम लिया वोट बनाने के लिए, ठीक है बिलाल, उसके बावजूद वोट नहीं बने। हालांकि मिनिस्ट्री जाके मिनिस्ट्री वालों ने कहा जी 10 दिन इसको आप आगे ले जाए, ऑनलाइन जो आपने इलेक्शन करने, सामने वाली टीम, उन्होंने कहा ठीक है आ जाए, हमने चांस दिया आ जाए। और अपना वगन साहब थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने अपना फ़ोन किया, अपना काशिफ ज़ईम को ऑन स्पीकर था, उन्होंने कहा कोई भी टीम आएगी मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। सही, हाँ, उन्होंने ये मेरे 2 गवाह हैं, जैसे काशिफ ज़ईम और कलीम साहब, ये ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है, जो टीम जीतेगी अच्छी बात है। हाँ, मतलब उन्होंने कहा जो भी टीम आएगी, लेकिन उसके बाद में फिर वो ऑनलाइन इलेक्शन हो गया। ऑनलाइन इलेक्शन के टाइम ही सुबह इलेक्शन होने, रात को एक लेटर आ जाता है
लेटर में 3 बंदों का नाम लिखा होता है, मतलब मियाँ मुनीर साहब, चौधरी अब्बास साहब, एक अपना इमरान इकबाल साहब हैं। इकबाल साहब। हाँ, उनका नाम लो जी, ये हिस्सा नहीं ले सकते, ये हिस्सा नहीं ले सकते, मतलब ये। इलेक्शन हालांकि मैं आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कम से कम छठा टेनोर, अच्छा, छठा टेनोर है मेरा। मियाँ साहब का भी मेरा हाल छठा होगा, मियाँ साहब का भी 3 साल मतलब जो है ना चेयरमैन है, चूंकि मेरा छठा टेनोर। मेरा ये पहली दफा भी कुछ शिक है, मतलब जो जिसमें मतलब जो मियाँ साहब 3 दफा चेयरमैन बनने के बाद कहते हैं दो टेनोर में चेयरमैन नहीं है। वो कुछ नए ऑफिसर थे, वहाँ पे आए, नई इलम था उनको मिनिस्ट्री में, वहाँ से जाके कोई कंप्लेनें लोगों ने की हैं। तो वो पहले हमें लेटर इशू हुआ, देखें इलेक्शन कमीशन को लेटर रात को मिल रहा है, सुबह इलेक्शन है, हमने सारी तैयारी की हुई है। देखें बिलाल, हमने तैयारी की हुई है, हम कैसे अब ठीक है विड्रॉ, बाद में अगर चलो हमें अगर पाबंदी लगाते हैं, 3 बंदों की पाबंदी लगा दे, 9 बंदे तो यार फेर है, मतलब 9 बंदे ने बेचारों ने वोट बनाए हैं, सारा कुछ किया, उनको तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ना। जी जी बिलाल ऐसा होना चाहिए कि जी जी, बिल्कुल होना चलो चाहिए। 3 बंदे के अगर मिनिस्ट्री ने अगर हमें पाबंदी भी हम मानते हैं, हम ठीक है, हमने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, लेकिन रात को अगर लेटर मिलेगा तो हमने तो वोट, सारे हमारे वोट हैं, अगर करवा भी दिए, इलेक्शन हो भी गया, विन भी हो गया, तो चलो पाबंदी लगाते हैं, 3 बंदों पे ऊपर लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 9 बंदे बेचारे, उनका क्या कसूर है, उन्होंने वोट बनाए यार, सारा कुछ किया। वही देखें, आज भी वही वोट उधर तकरीबन 750 वोट बना है, जिसमें हमारे वोट आज भी वैलिड हैं। बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, अगर कम से कम उसी वोटों में अगर इलेक्शन होता है तो मेरा ख्याल में 400 वोट हमारा अभी भी है, कोई हम अगर ढूंढेंगे तो हमारा निकल आएगा, हमारा ही वोट है। जी जी देखें वोट मतलब मकसद है, ये पैसे, मतलब पैसे से वोट बनाना पड़ता है, फ्री थोड़ी है। स्कूल तो पेरेंट्स ने जताना है, पेरेंट्स ने वो मतलब उसमें तो जो पेरेंट्स जिसको फैसला करेंगे वही कैंडिडेट आएगा। यार यहाँ पे तो सारा मेहनत की जाती है, यहाँ पे तो लोगों ने पैसे, लोगों के मतलब वोटरों ने पैसे लगाए होते हैं। जी जी तो मेरा ख्याल में मेरा जो मेरी राय है, मैं मतलब अम्बेसडर साहब से जब भी, मैं लास्ट टाइम में भी इंशाल्लाह मुलाकात जब भी होगी, तो मेरी आज भी वही है कि जो 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 वोट पहले बना हुआ है उसी को रिव्यू किया जाए, जो पुराने वोट पे अगर इलेक्शन कराना है उसी वोट पे। इन्होंने जो मुखालिफ टीम थी, उन्होंने 10 दिन का टाइम भी लिया जाके, फिलहाल 10 दिन का टाइम मिनिस्ट्री से लिया, 10 दिन का टाइम भी उनको दिया। अगर आप हल्फन में मतलब आप अपना जो 5 थे मतलब इलेक्शन कमीशन, जो अपना अरशद अली खान साथ थे, उनसे हल्फन आप ले सकते हैं यार, बड़े अच्छे अपना लोग हैं। एक हबीब बैंक का मेरे जहन से नाम निकल गया, उनका सरफराज साहब हैं, और चौधरी जुवेद साहब हैं, हाफिज नईम साहब हैं, और सलीम अख्तर साहब हैं। ये 5 मतलब एक ओहदेदार बंदे हैं यार, इज्जत है, उनका मकाम है बिलाल। जी जी आप देखें उनका एक मकाम है उनका, आप कभी उनसे पूछें ये इलेक्शन कैसे फेयर इलेक्शन हुआ है, सही कौन सी धांधली। चलो तो अगर आपने कानून बना दिया, कोई कानून बनता भी हम तीनों पे ऊपर बनता, लेकिन 9 बंदों का क्या कसूर है। उनको तो काम करना चाहिए। हाँ, उनको मतलब उनको ऑन करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो इलेक्शन, मेरा ख्याल है उसी पे होना चाहिए जो वोट है। नया मेरा ख्याल में नई दौड़ लगेगी तो इंशाल्लाह हम नए में भी आ जाएंगे। सही है। मैं आप जिस तरह कह रहे हैं वोट बनाए उन्होंने, वोट हमारे वोट बनाए, हमने बनाए हैं, पैसे लगे हैं। आमतौर पर तो हम पाकिस्तानी को तो यही मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी वोट दे सकता है। पाकिस्तान सोशल क्लब में जब इलेक्शन होते हैं तो कौन लोग वोट दे सकते हैं? देखें फिलहाल यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है, वोट के पैसे होते हैं 10 रियाल। अच्छा, ये मेंबरशिप होती है 10 रियाल। ठीक है। उसी मेंबरशिप में हमने कोई इवेंट करवाने हैं सारे, उसके अलावा आप बता दें क्या इनकम है। कोई इनकम, ये इनकम कोई इनकम यही है ना, एक मतलब ये इनकम यही होती है कि मतलब ये वोटों से पैसे आ गए या कोई स्पॉन्सर दे दी। यार हमने अपना, मैं तकरीबन रहा हूँ 8 साल, मतलब मैं अपनी जेब से मतलब पैसे, आज भी हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम है, कोई छोटे फंक्शन कराते हैं, सबसे पैसे ले लेते हैं। कोई अपने यार दोस्त भी जो हैं यहाँ पे, मतलब जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जितने भी पैसे चाहिए वो हमें देते हैं, आज भी देने के लिए तैयार है। सही। तो हमने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मियाँ साहब की क़यादत में किए हैं। जी जी यार एक ऐसा बंदा, एक बात देखें, जो मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत मासूम, जिन्होंने हमेशा अपनी जेबों से खर्च किया। मुझे आप कभी कोई सवाल करें किसी के बारे में करें, मैं आपको जवाब देता हूँ यार। कोई बंदा सामने आ गया जो उंगली पकड़ के हमने जिनको सिखाया, वो आज हमारे सामने मुकाबला कर रहे हैं। अगर वो सही होते, आज हमारे चेयरमैन होते यार, हम उनको सपोर्ट करते। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता यार। वो 2 नंबरी, हमेशा 2 नंबरी करते रहे यार। मेरे साथ बहुत सारी ज्यादती हुई हैं,
बिलाल कभी आप दोबारा बैठोगे, मैं नहीं चाहता मतलब कभी पर्सनल आप बैठोगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा जो मेरे साथ ज्यादती लोगों ने की है। अब जाति की बात करें तो अम्बेसी में भी सुना था आपके ऊपर पाबंदी लगी कि आप अम्बेसी में नहीं जा सकते, अम्बेसी में की इवन की खिदमात भी हासिल नहीं कर सकते जिस तरह का पहले करते थे, ये क्या वजह बनी? यार देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा मेरा एक एम्बेसी के साथ बड़ा अच्छा अफसरों के साथ मेरा तल्लक रहा है यार। पुराने जितने भी ऑफिसर लेने माशाल्लाह आज भी हमें मिलना जुलना हमारा ऐसा ही है। लेकिन ये लोग जो उनके साथ जो ये हद तक चले गए यार, किसी की इज्जत उछाली है मेरा। एम्बेसी से मेरा हमेशा मेरे अफसरों से मेरी बैकग्राउंड देख लें किसी भी। मैं कहता हूँ यहाँ पे दो बंदे हैं, मैं ऐसे अपना बिलाल आज मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा कोई अफसर आता है मैं कह यार दो बंदे आपके पास आए, एक आसिफ एक खालिद, वो ड्राइवर हैं पुराने। जी जी। मैं कहा कभी भी किसी ने अफसर ने पूछना हो ना, उनसे पूछें ये यहाँ पे कौन से लोग हैं, यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं यार। सही। नए अफसर आते हैं, कईयों के तलक अच्छे बन जाते हैं, और जैसे वो फीडबैक देंगे उसी तरह वो स्टार्ट हो जाता है यार। यहाँ पे हमने अपनी इज्जत से अपना इज्जत बिलाल, मैं जी जी। किसी कोई भी बंदा कोई जो पुराना इधर रहने वाला है यार, यहाँ तक मैं आपको बताऊं, मेरे एक मोहसन हैं चौधरी असलम साहब, वो मसन्ना में होते हैं, सोहार में। जी जी। हमारा बहुत सारा पुराना तल्लक उनके साथ है, आज भी है। लेकिन कुछ नए जवान जो आए हैं उन्होंने गलत फहमियाँ डालने की कोशिश की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी उनकी दोस्ती में, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी हम मिलते हैं ऐसे ही हैं जैसे पहले, लेकिन वो पता चल गया कि ये मतलब बीच में काटने वाला मतलब सीन पार्ट है। लेकिन आपकी मुखालफत क्यों हो रही हुई है, या मियाँ साहब की हो रही है, समझ में आता है क्योंकि वो चेयरमैन रही हैं, तो जाहिर सी बात है चेयरमैन की शिप के लिए कुर्सी के लिए है। लेकिन चौधरी बाद साहब तो आपको हमने कभी भी इतना बोल्ड नहीं देखा कि जिस तरह के हम कहा जा सके कि हाँ इनकी भी मुखालफत हो सकती है, क्या वजह बनी? देखें, मुखालफत जो तो अच्छा इंसान होगा ना, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है, कोई भी हो। कोई भी प्यार, अगर कोई प्यार करता है ना तो ये समझ लें कि हम 10 गुना ज्यादा हम प्यार करने वाले हैं। कुछ चंद हैं, वो सबको इल्म है कौन से बंदे हैं, वो उनके गर्दन में समझ लें सरिया जैसा होता है ना, वही है मतलब सरिया। अगर वो आज सही हो जाए तो मिलके हम बैठ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें, अगर आज भी वो मौका है उनके साथ, अगर वो सही हो जाए तो हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं यार। तो फिर इख्तलाफ क्या है, किस चीज़ पे इख्तलाफ है? बस मेन एक ख्वाहिश होती है ना कुर्सी की, ये है। ना मियाँ साहब को चाहत है, ना मुझे है कुर्सी की। हमने हमेशा लोगों को खुद ही बैठने के लिए कहा है, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि यार मेरे से कोई अगर सीनियर है वो आए। अभी स्कूल में देख लें बिलाल, स्कूल के अंदर बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेसर हैं, आप कभी देखें यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं जो पुराने, उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है यार, जिन्होंने फायदा देना है। मेरे बच्चे, मेरे मतलब तीसरी पीढ़ी मेरी मतलब पोते पोतियां पढ़ रहे हैं, 6 मतलब मेरे बच्चे, मेरी बेटी डॉक्टर बनी है, MBBS की है उसी स्कूल से मतलब पढ़ के, आप मतलब डॉक्टर बनी है यार। बड़ा कुछ स्कूल ने दिया है यार, कम से कम वो पेरेंट्स आए, वो आए जो प्रोफेसर आए जो स्कूल को कुछ दे सके। आप देखें ना, मतलब आप यहाँ पे मुझे बताएं, सारे इधर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार। जवेद चौधरी जवेद है जिन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया है, अपना शबीर साहब है जिन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल के लिए सर्व किया है। इससे पहले मतलब बहुत सारे लोग आए, ऐसे हालात नहीं बने जैसे अब बन गए यार। सही है, बहुत सारे लोग आज भी हैं। लेकिन क्यों इख्तलाफात जो है ना वो तूल पर दिन ब दिन जो पकड़ते जा रहे हैं, हालात नॉर्मल नहीं हो रहे? देखें, कुछ लोग होते हैं, मैं पंजाबी में कहता हूँ, कहते हैं ना पॉलिश करने वाले, ठीक है ना। जी। मैं तो हमेशा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं यहाँ ओमान की भी कह रहा हूँ, ये वही सीन है। जो कुछ लोग होते हैं पॉलिश करने वाले, कुछ होते हैं ये पैर दबाने वाले, मैं हाथ दबाने वाले, कुछ लोग आज भी हैं। वो सिलसिला, अगर कुछ लोग, अगर आप हैं, अगर आप समझ जाएंगे ये पॉलिश करने वाला है, कभी भी आप उसको कुछ वो पॉलिश करने वालों को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बस वही वो आप समझ लेना, वो पॉलिश करने वाले लोग हैं। वो उनको क्या, उनको जो कुछ आप बताएंगे वही वो सच होगा। लेकिन मेरा ख्याल में जो भी
यहाँ पे मतलब वो ऑफिसर आते हैं सारे, उनकी जिम्मेदारी होती है यार, वो मार्केट में लोगों से मिलें, सारा कुछ देखें, कौन से यहाँ पे पुराने लोग हैं, किन लोगों की यहाँ पे खिदमत है यार, उन लोगों को भी चाहिए। सही है। उनका रोल होता है। मतलब मकसद मेरा ख्याल में पिछले जो दौर गुजरा है, बड़ा अच्छा दौर गुजरा है, मैं नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी जो अफसर बैठे हुए हैं मेरा ख्याल में सबसे बेस्ट हैं। एक न्यूट्रल की तरह चलना चाहिए उनको, सबको, जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है उनको सराहे, कोई भी हो। हाँ, हर जगह पे हमेशा अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, दो ग्रुप होते हैं, दो दरे होते हैं, हर जगह पे भी चलता है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुखालफत वाले जो दो अभी खैर माजी में हम देख रहे हैं कि दो डिवीजन हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, दो अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, इस सिलसिले को मजीद चलते रहना चाहिए ताकि जो अगले इलेक्शन हो स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो अपोजिशन होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, कि यहाँ सबको मिल बैठ के मुसलहत के साथ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो स्कूल के इलेक्शन हो चाहे सोशल क्लब के इलेक्शन हो। यार बिलाल एक बात सुनो, पहला जो दौर था ना बड़ा अच्छा दौर था, हमारे बड़ों का भी और हमारा भी। इलेक्शन होते थे, आमने सामने इलेक्शन हुआ, आमने सामने जो भी कुछ करना है, उसके बाद हम एक दूसरे को मिलते भी थे, बड़े गले लगा के मिलना। मतलब मेरे शानदार बुखारी साहब के जो थे मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त थे, बुखारी साहब। हाँ, मेरे सामने आमने सामने इलेक्शन पे बैठते थे, और बाद में हम रात को खाने एक साथ खाते थे, कभी ऐसी मुखालफत नहीं होती थी। ठीक है यार, इलेक्शन हो गया, जीत गए, ठीक है, जो टीम आई काम करे, चाहे स्कूल हो चाहे क्लब हो, वो काम करने दे यार, उनको टाइम मतलब उनका पूरा होने दे। सही है। देखें, अच्छे काम जो करेगा हम उनके साथ हैं, कोई भी हो, स्कूल हो या क्लब हो, हम उनके साथ खड़े हैं, कोई भी आ जाए। सही है। कुछ बड़े नाम हैं, बातें और भी बहुत सारी, लेकिन कुछ बड़े नाम मैं चाहूँगा कि आप नाम सुनने के बाद उन शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ फ़याज़ अली शाह साहब। माशाल्लाह, बड़ा अहम रोल ओमान के अंदर उन्होंने करा है, हमेशा उन्होंने हर बंदे की सपोर्ट की है, और हमने बहुत सारा उनसे सीखा है, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छाई की बात की है। देखें, फ़याज़ अली शाह साहब हो गए, शाहिद बशीर साहब हो गए, अरशद अली खान साहब हो गए, मियाँ मनीर साहब हैं जो बड़े, चौधरी इलियास साहब हैं, जो भी, मैं चौधरी असलम साहब, मैं कितने नाम आपको आज भी लेता हूँ, मतलब जिनमें यहाँ में फमीदुद्दीन साहब हैं, कैप्टन अयूब साहब हैं, खालिद हसन साहब हैं, कोई भी नाम मुझे ले, यहाँ पे पुराने बहुत सारे आज लोग हैं यार। हमें तो हम कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं, चाहे वो पीछे भी होंगे, वो बेचारे एज ज़्यादा हो गए, हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में आए हो जी। हम, क्योंकि वो सासा है हमारे यार फिलहाल, देखें बड़ी बात, तो मेरा मकसद है वो सासा है, वो उनको देख के हम खुश होते हैं यार, ये आज मतलब जिंदगी कितनी की रह गई है, थोड़ी सी जिंदगी है यार। सही है। यासिन भट्टी साहब के बारे में क्या कहेंगे? यासिन भट्टी साहब माशाल्लाह, वो भी कभी हमेशा मतलब वो हर प्रोग्राम में सपोर्ट भी करते हैं। तो ये चीजें मतलब सबको मिला के यार, आज का दौर मतलब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई पता ही नहीं होता कोई फंक्शन, मतलब यार कोई चंद बंदों को फोन भी चला जाता है, फोन जाता है स्पेशल, ये फलाने बंदे ने आना, फलाने बंदा ने, इनको इन्विटेशन चला जाता है यार। स्कूल के अंदर बड़ी रौनकें होती थी यार, स्कूल के चेयरमैन, मतलब पता चलता था स्कूल के अंदर पब्लिक आ रही है। आज तो बस वही है, जो मतलब जो जिनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, हम वही बैठे होते हैं सारे। मियां रियाज साहब के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हूँ, उनकी चेयरमैनी में हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे उन्होंने मुशायरे भी करवाए हैं, बड़े नाम वाले बंदे उन्होंने बुलाए यार। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब उनके दौर में मेरे भाई थे, चौधरी इलियास साहब डायरेक्टर थे, उनके दौर में बड़े अच्छे काम हुए। अहमद फराज साहब आए हैं जी। अहमद फराज, मैं जूनियर हूँ, लेकिन मुझे ड्यूटी लगाते थे कि आपने जो अब्बास इनको लेके घुमाना पड़ाना, बड़े बड़े यार यहाँ पे मतलब लोग आ चुके हैं यार। आप कोई भी, आप पाकिस्तान का कोई भी नामवर आप नाम लेंगे तो मैं बता दूंगा बड़े। ये सही है। और उन लोगों से हमने सीखा है, मतलब चौधरी रियाज हो गए, चौधरी इलियास साहब हो गए, फ़याज़ अली शाह साहब हो गए, सही है। ये सारे बड़े नाम हैं। जो अपना चौधरी असलम साहब हैं, और उसके साथ में चौधरी अशरफ साहब जी। आफ्ताब गिलानी साहब बड़े ग्रेट आदमी हैं यार, बड़े ग्रेटफुल आदमी हैं। आज मेरा ख्याल में, मैं इमरान को मैंने मुबारकबाद दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद गिलानी साहब को, माशाल्लाह उनके साथ थे जी। उनका प्रोग्राम, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम करवा दिया। उनकी कल्चरल शो हुआ है, ये गिलानी साहब की बहुत एफर्ट है। मैं आपको बताऊं, ऐसा ही है। गिलानी साहब थे, मतलब शानदार के वालिद साहब बुखारी साहब थे, माशाल्लाह वो बहुत सारे यार उन्होंने सीखा हुआ है हमने जी। सखावत बुखारी साहब के बारे में क्या कहेंगे जी? सखावत बुखारी बहुत सारे माशाल्लाह, बहुत सारे मतलब उनके प्रोग्राम उनके हमने देखे हैं, सारा माशाल्लाह सिस्टम देखा है उन्होंने,
और मतलब उनके साथ हमारे मुखालिफ इलेक्शन भी हुए हैं, मतलब इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन एक मोहब्बत का रिश्ता वो कायम रहा है। ये नहीं है कि हमने इलेक्शन के, यहाँ पे तो इलेक्शन ऐसे मतलब होता है कि वो एक दूसरे को वो नीचे गिराने के लिए। यार मोहब्बत से आप अगर आगे आएंगे तो हम 10 गुना आगे आएंगे, मेरा मकसद है। कोई भी है, यहाँ के कितने से लोग हैं यार। जी जी। मरवत अहमद साहब के बारे में क्या मरवा कहेंगे? साहब भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है रोल। मरवा साहब की मैं एक बात आपको बताता हूँ। जी जी। अपना मियाँ साहब चेयरमैन थे। मियाँ साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया लिटरेटिंग विंग का शहजाद अहमद साहब को। जी जी। मरवा साहब मेरे पास आ गए दुकान में, मतरा में दुकान पे, कहते चौधरी साहब ये अपना कमर याद है, नासिर मरूफ है, तो आप प्लीज़ ज़रा। तो मैंने मियाँ साहब को फ़ोन किया, मैं कहा मियाँ साहब ऐसे, कहते यार वो तो मैंने नोटिफिकेशन जारी करने लगा हूँ। मैं कहा मियाँ साहब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके पास आता हूँ। एक मोहब्बत का रिश्ता मियाँ साहब के साथ, मेरा एक दोस्ती का भी रिश्ता है। जी जी। रिश्तेदारी हमारी बाद में, पहले मेरे वो दोस्त थे। सही। ठीक है, मैं उनके पास चला गया, मैं कहा मियाँ साहब प्लीज़, ये मरवा साहब बड़े पुराने हमारे तलक हैं, ये प्लीज़। मैं नासिर या कमर को इतनी मेरी नहीं थी जान पहचान, तो मरवा मैंने साहब पुराने थे। पुराने तलक थे मरवा साहब। वो वहाँ पे बैठे ही लेटर, मैंने उनका वो जो लेटर था वो मैंने उनसे लिया, मैं लेटर उनको इशू किया। यार उंगली पकड़ के सिखाया हुआ है, चलना सिखाया हुआ है लोगों को यार। मतलब आज अगर कमर है, मैं बात बताऊँ, मेरे सारे फंक्शनों में आता है सारा यार। मतलब जो अभी जो इसने मतलब मुझे मुझे एम्बेसी के अफसरों ने मुझे बताया कि यार असल मतलब ये बंदा यार, ये लेटर यार, इमरान से मेरी क्या है दुश्मनी, चौधरी इमरान से जी, जी। मेरा क्या लेना देना है, मेरा मुझे बता दे, मैंने उसके कोई खिलाफ कमेंट दिए हो या किसी जगह पे किया हो, मेरा कोई लेना देना नहीं यार। उस बंदे को यार मतलब कह दिया कि यार एक लेटर में मुझे इश्यू हो गया यार। और मैं आज फख्र करता हूँ, मैं अपने दोस्तों पे फख्र करता हूँ। मेरी पोती का हकीका था, मैं कुछ दोस्तों को मैंने इनविटेशन दिया, मैं कहा यार मेरे खैरख्वाह हैं, उन्होंने आए मेरे प्रोग्राम पे आए वो। अरशद अली खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? बड़े ग्रेट आदमी है यार, बहुत, मैं कहता हूँ कि ईमानदार आदमी, और बड़ा अच्छा इनका, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और माशाल्लाह क्लब के अंदर भी रहे हैं, मतलब एक सिस्टम को लेके चले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों की इस उम्र में बच्चों को चाहिए यार, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए यार। ये तो सासा है यार। जी जी। उनको यार मतलब छोटे छोटे बच्चे यार, उनको गालियां निकालें एम्बेसी में जाके, मतलब बुरा भला के यार, कम से कम उम्र का ख्याल करो यार। यार कम से कम अपनी उनकी उम्र का ख्याल करें यार। मैं एक बात है कि यार कम से कम बात सोचने के लिए पहले आप उनका ख्याल तो करें नहीं यार। जी बिल्कुल, ये तो है। साबिक सफीर पाकिस्तान अली इमरान चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे? जी साबिक सफीर पाकिस्तान अली इमरान चौधरी साहब। देखें, वो अच्छे थे, मतलब बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने घेरा डाला हुआ था, वो निकलने नहीं दिया। हालांकि मेरे दोस्त थे, काशिफ जैन मेरे साथ है, और भी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, हालांकि उनसे मेरी हमेशा मुलाकात होती थी, उनकी तारीफ़ें भी सुनते थे, लेकिन कभी भी मैंने मतलब उनके बारे में कोई ऐसे, लेकिन जो उन्होंने वो लेटर किसी के कहने पे किया ना, वो मुझे दुख हुआ, दिली दुख हुआ। और यहाँ तक मतलब कहा गया कि मतलब कोई मेरे दोस्त हैं लाहौर के अंदर, बिलाल यासीन मेरे मोहल्लेदार हैं, जी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो फूड मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी भी मिनिस्टर है वो जी। पंजाब में, बिलाल यासीन। तो वो यहाँ तक कहा गया कि उनको अप्रोच किया मैंने कि इमरान साहब की जो वो टाइम है, मुद्दत, वो मैंने उसको टर्नओवर उनका पूरा ख़त्म हो गया, उनको ख़त्म किया जाए। मियाँ मुनीर साहब माशाल्लाह दिलों के चेयरमैन हैं। आज भी वो अगर कैंडिडेट चेयरमैन के बनते हैं तो हम पूरी टीम उनके साथ है। हम उनको पीछे नहीं, कभी भी नहीं पीछे छोड़ा, मतलब किसी दौर पे भी नहीं। बीच में बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियाँ डाली, क्योंकि हमारा एक प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। तो आज भी अगर वो ख्वाहिश रखेंगे तो हम पूरी टीम उनके साथ जुड़ी है। और हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा कोई साबित कर दें आप, आज भी माशाल्लाह पुराने मतलब कोई भी बंदा जो हमारी टीम से कोई लैदा हो, माशाल्लाह उसी तरह ही हमारी जो क्लब नहीं भी है तो हमारे दोस्त इसी तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम भी करवा लेते हैं। तो अभी लास्ट टाइम हमने वेलकम अपना बैचलर क्लब का डिनर दिया था, जी जी। तो सारी टीम थी, सारी टीम ने हिस्सा लिया, सारे बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह यार ये तो यहाँ पे यही हमारी ज़िंदगी है, यहाँ पे रहने का मकसद।
पाकिस्तान में तो चले जाएं मसरूफियात फैमिलियों की सारा कुछ, यहाँ पे तो हमने अपनी एक सारी एक जी, जी। रिश्तेदारी है यार, सारे मिलना जुलना, जी, जी। एक दूसरे का फोन ना आए या एक दूसरे को मुलाकात ना करे, बेचैन रहते हैं मतलब। सही बात है। तो तो ये प्रदेश में हमें मतलब प्रदेश रहने में ये एहसास नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में प्रदेश में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक अच्छे माहौल में बस रहे हैं। और सलूट है मतलब हैतम साहब सुल्तान साहब को, मतलब उन्होंने माशाल्लाह एक सिस्टम को ऐसा रखा हुआ है। मैं कहता हूँ बड़ा खूबसूरत मुल्क है ओमान, वो पाकिस्तान के नज़दीक है, जब भी हमें जाना हो जल्दी चले जाते हैं। यहाँ पे सिक्योर है, हम हर लिहाज से सिक्योर हैं। आप देखें सिर्फ कारोबार की टेंशन होती है, अप डाउन होता है, लेकिन और किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रात को लेट फैमिली बच्चे भी बाहर से आ रहे हैं, देर सवेर भी हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं है। ऐसा ही है। कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, मशावरत के साथ जो फैसला हो वो सबसे अच्छा है। जी जी। हाँ, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मिलना। मिलके कोई भी पैनल बनता है या कुछ भी बनता है, ये दौर है, कोशिश करें मतलब बड़ों की इज्जत करना सीखें, जो हमने सीखा है वो कर रहे हैं। छोटे भी नए कम, जब वो इज्जत करेंगे बड़ों की तो बच्चे उनकी इज्जत करेंगे। ये आप ये देख लें, एक हाथ देंगे एक हाथ लेंगे, जी जी ऐसे ही है। ये तो उसूल बनाया मतलब। गिव एंड तो टेक। बस इसमें आप मेरी है कि मिल के मतलब लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलें, जो फ़ायदा हो सकता है मतलब वो दें, मतलब स्कूल को भी और क्लब को भी। जी इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया जी जो थैंक आपने यू। वक्त दिया। मैं कुछ मतलब मोहब्बत ही यार बिलाल आपके साथ बड़ी, जी तो जी आप तो शुक्रिया। पहले यूथ विंग में भी थे, बड़ा जी, जी। अच्छा आपके साथ टाइम गुजरा है। जी जैसे ऐसा नहीं है माशाल्लाह आप आए मीडिया में आए, जी जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे नहीं मिलके यूथ यार। विंग का ही पौधा जी चल रहा है अभी तक जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बड़ी ऐसे ही है। खुशी हुई आपसे मिलके यार। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको कोशिश करें बेहतर मतलब माहौल अच्छा बने, ग्रुपों में अच्छा बने। देखिए ग्रुप में देखिए छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये अपनी खुशियां बांटते हैं ग्रुपों में। जी जी हमने क्या लेना है सियासत से या क्या लेना है, देखें आपने काम करना है सारा, ये खुशियां मतलब कोई टसलबाजी नहीं होनी चाहिए। देखें सही बात है। पाकिस्तान अगर है तो हमें बात यही है। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, चाहे कोई भी है, कोई भी है। कोई भी सियासतदान है, कुछ भी है, नून लीग है, पीटीआई है, सारा कोई भी है। अलग। मेरा वोट इमरान खान को जाता है, मैं हमेशा मैं उसको लीडर मानता हूँ। जब भी अगर अगर उसको इलेक्शन दोबारा हुआ तो मैं इमरान खान को वोट दूंगा। मेरे दोस्त यार दोस्त सारे नून लीग के हैं। ऐसे बिलावल यासीन सर नाम है जी मैं तो सारे जी। मतलब दोस्त हैं, मेरे जी, अच्छे जी। दोस्त हैं, लेकिन एक मुझे मुझे पसंद है सही बात है। इमरान खान को, मैं एक दिल से मैं पसंद करता हूँ। अपने टाइम का बहुत हीरो, मतलब उसको जैसे क्या कमी है पैसों के लिए, किस चीज़ की कमी है यार उस बंदे की यार, उसकी तो मैं कहता हूँ कि कदर करनी चाहिए यार ऐसे इंसान की। चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से यार अभी इसकी। पॉलिटिकल थोड़ा मैं मन है आजाद साफत हो जाए ना तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन इसी पैगाम से आपसे ज़्यादा चाहेंगे जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, और फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, तो ही आप सच्चे और पक्के मुसलमान कहलाए जाएंगे। अगर आप बातों से तो किसी को आप मायल या कायल नहीं कर सकते। लाज़िम एहतराम करें, अगर एहतराम करेंगे तो आपको भी बाद में एहतराम ही मिलेगा अपने बच्चों से और अपने जूनियर से। इसी पैगाम के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।